नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हिचकी, हिक्कप्स या हिक्की। ये जो हिचकी है ये क्यों उत्पन्न होती है, क्या कारण है इसका उत्पन्न होने के पीछे, क्या घरेलू उपाय करना चाहिए और क्या मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये हिचकी आना रुक जाता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं जो हिचकी है वो क्या होती है। देखिए, हमारे जो वक्ष स्थल है और जो उदर है उसको अलग करने के लिए बीच में एक प्रकार का शीट होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। ये जो डायफ्राम है ये सांस लेने के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है और ये क्रिया निरंतर चलता रहता है। और जब इस क्रिया में किसी प्रकार की बाधा आती है तो उस समय हिचकी आती है। डायफ्राम की ओवर एक्टिविटी की वजह से ही जो है वो हिचकी आने लगती है। हिचकी आने के पीछे वैसे तो बहुत सारा कारण होता है, लेकिन इसका एक कारण होता है हमारे फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का कमी हो जाना। जब किसी भी कारण से फेफड़े के किसी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है तो जो प्लेट है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और हिचकी आने लगती है। साथ साथ अधिक अल्कोहल पीने से, ज़्यादा तीखा भोजन करने से, ज़्यादा खाने से, देर तक खाते रहने से, ज़्यादा सोचने की वजह से, चिंता करने की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है ये होती है। साथ साथ अगर आपके नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उस समय भी ये परेशानी हो सकती है और उसके लिए घरेलू उपाय करने से ठीक हो जाता है। आमतौर पर ये होती रहती है और कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जो परेशानी 2 दिन से ज़्यादा समय तक भी सही नहीं हो रही है तो उस समय डॉक्टर की परामर्श लेना होता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा देनी पड़ती है। हिचकी आने की जो समस्या है तो ये कई प्रकार की दवाइयों के सेवन से भी हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है उसका इस्तेमाल करने से भी जो है हिचकी आती है। साथ साथ साइकियाट्रिक मेडिसिन है जैसे कि एरिपिप्राजोल, एनेस्थेटिक ग्रुप का मेडिसिन जैसे कि प्रोपोफॉल, साथ साथ कई प्रकार के स्टेरॉइड्स आदि लेने से भी जो हिचकी है वो आती रहती है। साथ साथ जो एपिलेप्सी का मेडिसिन होता है उससे भी हिचकी आती है। कुछ बीमारियां जैसे कि इसोफेगाइटिस उसमें भी हिचकी आती है। साथ साथ थायराइड ग्लैंड से संबंधित कोई अगर परेशानी है तो उससे भी हिचकी आ सकती है। लंग्स इन्फ्लेमेशन, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, साथ साथ इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज़ आदि में ये परेशानी हो सकती है। साथ साथ मलेरिया है, हार्निया, यूरेमिया हो सकती है जिसकी वजह से इसकी आ सकती है। हाइपोकैल्सीमिया, किडनी फेलर की जो समस्या होती है, स्ट्रोक, कैंसर आदि की जो समस्या होती है उसमें भी हिचकी की समस्या हो सकती है। तो ये सब बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो हिचकी है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या क्या दवा दे सकते हैं। तो देखिए, जब प्रॉब्लम 2 दिन से ज़्यादा समय तक हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर्स इसके लिए नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ निबुलाइजेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ एंटासिड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ओमिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लैंसोप्राजोल आदि का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जो एंटी एमेटिक ग्रुप का टैबलेट है जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड है, डोमपेरिडोन है, इटोप्राइड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडक प्रदान करने के लिए साइमेथिकन, पिपरमेंट वाटर, कार्मिनेटिव एजेंट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायफ्राम की जो मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए हेलोपेरिडोल नामक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ओलंजापाइन नामक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ क्लोरप्रोमाजाइन नामक मेडिसिन का भी इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। गाबा एंटागोनिस्ट जैसे कि आपका बैक्लोफेन जो कि एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट होता है उसका इस्तेमाल करने से जो डायफ्राम का मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और जिसकी वजह से जो हिचकी आना बंद हो जाता है।
साथ साथ कई प्रकार के एसिडिटी आदि की वजह से स्टोमक से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होने की वजह से उसमें लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लिग्नोकेन, ऑक्सीटाकेन आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका ओरल फॉर्म में दिया जाता है। साथ साथ एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन जैसे कि आपका गाबापेंटिन है, सोडियम वैल्प्रोएट आदि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होते हैं, जैसे कि आपका निफेडिपाइन आदि मेडिसिन से डॉक्टर जो हिक्कस है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं उसका इस्तेमाल करके डॉक्टर हिक्की, हिक्कप्स या फिर जो हिचकी है उसकी बीमारी को सही कर सकते हैं और इन दवाइयों से ठीक हो भी जाता है। तो हिचकी होने पर सबसे पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना चाहिए, तरल पेय जैसे कि नींबू पानी है, हींग का पानी है, इलायची का पानी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको वेपर एनवेलप है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी हो गई है वो दूर हो सके। एनवेलप के अंदर ही आपको ब्रीदिंग करना चाहिए। तो हिचकी आने का कारण क्या है और उसका घरेलू उपाय क्या है और उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।